दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का काम और तेजी से होगा। सरकार की उच्च स्तरीय मीटिंग में पूरी योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब सफाई के काम में तेजी भी देखने को मिलेगी और बाकायदा इसकी रियल टाइम निगरानी भी होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद लगातार यमुना जो नदी है वो नदी चर्चा का केंद्र रहा है। लगातार इस पे बात हो रही है कि यमुना की साफ सफाई कैसे की जाए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली के साथ में बैठक की है और यमुना की साफ सफाई को लेकर के जो एक प्लान है वो तैयार किया है। मैं आपको यमुना की स्थिति दिखा रहा हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पे और मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे नदी किस तरीके से है, आपको झाग दिखाई दे रहा होगा और लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है कि यमुना में इस तरीके के जो झाग आ रहे हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे ये जो गंदगी है उस गंदगी को कैसे ठीक किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखेंगे झाग के ऊपर में ये जो ब्लैक तरीके कलर का और पिंक कलर का जो आपको एक जो ऊपरी परत दिखाई दे रहा है, आखिर ये क्यों आता है। ये आता इसलिए है क्योंकि जो सीवर से पानी आता है वो गंदगी लिए हुए सीधे यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद ये स्थिति जो है पैदा हो जाता है। मैं आपको पिंक कलर क्यों आ रहा है उसके भी जानकारी दे दूं, क्योंकि पूरे दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं जहां पर कपड़ा को रंगने का काम किया जाता है, डाइंग मशीन लगाई गई हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, उन सब का जो वेस्ट है वो यहाँ आता है। साथ ही जो एसटीपी हैं, एसटीपी ठीक से न काम करने की वजह से जितने भी दिल्ली के कचरा हैं वो कचरा यहाँ पर आके गिरता है। ये सब एक मुख्य कारण बताए जाते हैं कि दिल्ली में यमुना की स्थिति खराब है। दीपक भाई आप वो आगे दिखाइएगा जहाँ पे पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कालिंदी कुंज बैराज है और बैराज से दूसरी तरफ से पानी नोएडा की तरफ आ रहा है, दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की तरफ आ रहा है। जिस तरफ हम खड़े हैं वो दिल्ली का इलाका है और दूसरे साइड आप उधर दाहिने की तरफ दिखाएंगे दीपक भाई जहां नोएडा का इलाका है और आप देखेंगे कि स्थिति दोनों तरफ जस की तस बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो यमुना को गंदा करने का है वो दिल्ली के जितने भी वेस्ट हैं वो कारण सबसे बड़ा है। मैं दर्शकों को एक और चीज़ बता दूं कि वजीराबाद से लेकर के यमुना के कालिंदी कुंज घाट तक 22 किलोमीटर का दायरा है और यमुना का जो सबसे ज़्यादा गंदगी वो 22 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। मैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा सारे अपडेट्स कि आखिर अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कहां तक यमुना की साफ़ सफाई का जो काम है वो पहुंचा है। और दीपक भाई आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए जो मैं आपको पिंक कलर के बारे में बता रहा था वो ये आपको पिंक का जो असर है वो आपको दिखाई देगा। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सब डाइंग इंडस्ट्री का जो वेस्ट है जो सीधे सीधे यमुना में मिलाया जाता है उसके कारण से ये आता है। अब ये देखिए ये जो परत आपको दिखाई दे रहा है ये वही परत है जो डाइंग इंडस्ट्री का है और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का बहाव आया हुआ है, पानी के बहाव की वजह से वो झाग जो है यहाँ चिपक गया है। पानी तो चला गया लेकिन ये जो परत आपको दिखाई दे रही है ये परत यहाँ पे रह गया है। ये देखिए किस तरीके की स्थिति हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि यमुना के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा और उनके फेफड़े में किस तरीके से गंदगी जा रही होगी। हमारे साथ में अरुण है। अरुण प्रोफेसर हैं एक निजी कॉलेज में और इन्वायरमेंट पर काम करते हैं। अरुण एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी यमुना की स्थिति हम देख रहे हैं क्या लगता है कि यमुना कब तक साफ हो पाएगी? देखिए अभी की स्थिति से तो काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा खास करके दिल्ली सरकार के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं अगर वो सही समय पर अगर नियमित की जाएं तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि कठिन काम है। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने जो हाई लेवल मीटिंग की जिसमें 3 स्तरीय प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 से 3 महीने 3 महीने से 1.5 साल और 1.5 साल से 3 साल तक के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता किए थे और वो यमुना की सफाई को लेकर जितने भी काम किए जा रहे हैं सारी चीज़ों का एक एक पहलू का वो समीक्षा कर रहे हैं। और मीटिंग के दौरान यह बात भी चर्चा में की गई कि ठोस प्रबंधन कैसे किया जाएगा, नालों का जो ड्रेनेज आते इसमें यमुना में आ रहे हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो आ रहा है, डेयरी वेस्ट जो आ रहा है, इनके प्रबंधन को लेकर भी बात की। मैं वो बताऊं दर्शकों को, इंडिया न्यूज़ लगातार आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा है। डेयरी जो वेस्ट है उसके बारे में हमने बताया आपको, जितने ड्रेनेज हैं दिल्ली में उन सभी ड्रेनेज की स्थिति हमने आपको दिखाई भी और बताई भी किस तरीके से यमुना को वो ख़राब कर रहा है। साथ ही हमने आपको जो सॉलिड वेस्ट हैं
उसकी स्थिति भी हमने दिखाई। किस तरीके से यमुना के कई घाट ऐसे हैं जहाँ पर सॉलिड वेस्ट का अंबार लगा हुआ है। हमने वो जगह भी आपको दिखाया जहाँ पर डेड बॉडीज गाड़े जाते हैं, जहाँ पे जानवरों के डेड बॉडीज गाड़े जाते हैं, जहाँ पे बच्चों के डेड बॉडीज गाड़े जाते हैं। आप समझ सकते हैं यमुना कितनी उस जगह पे खराब स्थिति में होगी। सॉलिड वेस्ट के बारे में आपने बताया अरुण, और लगातार आपने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा कि सरकार गठन से पहले ही मशीनें उतारी गई थी ताकि सॉलिड वेस्ट हटाया जा सके। बताया यह गया था कि 1300 टन से भी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जो है वो हटाए गए यमुना से। लेकिन आम लोगों की भागीदारी जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि गंदगी तो आम लोग, जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे दीपक भाई दिखाइएगा, ये जो कचरा अभी लेके ये जो बच्चे उठा रहे हैं, ये सॉलिड वेस्ट ही हटा रहे हैं। इनका एक रोजगार का एक साधन बन गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पे मिल जाती है कि वो बेच करके वो उसको अपना जीवन यापन तक कर लेते हैं। आम लोगों की भागीदारी कैसे तय हो? आपने सही कहा कि आम लोगों की बिना कोई भी योजना, जब तक आम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे वो सफल नहीं हो सकती। खास करके सॉलिड वेस्ट में तो एक हम कह सकते हैं कि इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना होगा। सरकारों को स्कूल कॉलेज के स्तर के साथ ही समाज सेवी और भी अन्य संस्थाओं की मदद से हमें यहाँ पर ऐसे लोगों को रखना होगा कि जो इन लोगों को जागरूक करें कि इसमें फेंकें। और हमें भी यह सोचना होगा कि खास करके एक मान्यता हमेशा से चली आ रही है कि जो भी हमारे घर का पूजा पाठ का सामग्री होती है उसे ये कहते थे कि ले जाकर नदी में डाल दो और नदी में प्रवाहित कर दो। तो उस मानसिकता, वो जो हमारी, हालांकि वो हमारी आस्था है, पर आस्था का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हम उस जो पूजा सामग्री हो गई, घर के और भी जो मूर्तियां हो गई, या जो हम उन चीजों को बिल्कुल भी नदी में नहीं बहाना है। आपने बहुत अच्छी तरीके और निकालने होंगे, उनको हम मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर अगर कागज की कोई फोटो है तो उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। उसके और भी बहुत से तरीके हैं। मैं दर्शकों को बताऊं, पुराने समय में जो पूजा की सामग्री होती थी, फूल पत्ती होते थे, वो बायोडिग्रेडेबल होते थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चलन था वो नहीं था, जो सालों तक नहीं घुलते हैं पानी में। खासतौर से ये पन्नी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये देखिए, ये जो पन्नी अभी आप देख रहे हैं, ये पन्नी यहाँ कम से कम 10 से 15 से 20 साल के होंगे ये पन्नी, लेकिन ये इसको अभी तक ये वैसा ही वैसा है। अब ये सब देख रहे हैं। तो जैसे अरुण जी ने बताया कि लगातार साफ सफाई को लेकर के ये बात जानना जरूरी है कि जो सॉलिड वेस्ट हम डाल रहे हैं, पूजा पाठ भी बताया इन्होंने, पुराने जमाने में इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानवों ने विकास किया है, हमने अपने जितने भी चीज़ें हैं, जितने बर्बाद करने वाली चीज़ें हमारे लिए हैं, वो सब हमने बनाया है, जिसका परिणाम अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। अरुण, सॉलिड वेस्ट को लेकर के जिस तरीके से प्लान चल रहा है, क्या लगता है कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या सजेशंस होने चाहिए? इंडिया न्यूज़ लगातार बता रहे हैं कि रिवर कीपर आया जाना चाहिए, उसको लेकर के भी बात हुई कि इको टास्क फोर्स बिठाया जाएगा ताकि रोक टोक किया जा सके, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनको रोका जा सके। तो क्या लगता है कि कैसे हो पाएगा? आखिर आम जनता को टोकने से काम बन पाएगा? बिल्कुल। इसके लिए जो कीपर की बात चल रही है वो भी बहुत ही अच्छी बात। इसके लिए अगर मैं व्यक्तिगत अपना राय दूं तो इसमें लोगों को जुर्माना भी लगाना चाहिए कि ऐसा भी कोई भी व्यक्ति अगर नदी में कुछ भी सॉलिड वेस्ट फेंक रहा है, चाहे वो कपड़ा हो, नारियल हो, या और भी दूसरे जो सामान लोग फेंक रहे हैं, मूर्तियां हो, इन पर तुरंत फाइन किया जाना चाहिए। जैसे कि आप विदेशों में भी देखते हैं, विदेशों में किसी भी वाटर बॉडी में आप कुछ भी नहीं फेंक सकते। ऐसे भी अगर ऐसे आप फेंकते हुए पाए जाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी वहां पर। तो इवन आप ये भी देखिए, जो हमारे देश से भी लोग विदेश में जाते हैं वो भी ये करने से बचते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हम अथॉरिटीज के उसमें आ गए, किसी ने देख लिया तो हम पे बड़ी कार्रवाई होगी। तो हमें अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उनको भी मजबूत करने होंगे, ताकि क्योंकि देखो, एक तो हम जागरूकता के लेवल पर लोगों को जागरूक भी करेंगे और दूसरा कड़ी कार्यवाही, ये दोनों तरीके अपनाएंगे तो ही इस पे नदी में कुछ भी फेंकने से रोका जा सकता है। और यह बहुत ही जरूरी है कि किसी भी प्रकार के, क्योंकि जब तक वेस्ट इसमें पॉलीथीन और भी दूसरे जो भी सॉलिड वेस्ट आइटम है, अगर जब तक इस पे पाबंदी पूरी तरह से नहीं लगेगी तब तक ये सफाई का हम कह सकते हैं कि काम लंबा ही जाता चला जाएगा। देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि जैसे अरुण जी ने बताया कि लगातार कार्रवाई करने होंगे, फाइन लगाने होंगे। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस नदी में जो आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, जो मृत पर्याय बन चुकी है, ये नदी किसी समय में जीवनदायिनी कहा जाता था। अभी मैं इसको जीवनदायिनी नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि अब इसमें जीवन बचा नहीं है। फैक्ट ये है कि बीओडी इतना ज़्यादा है यहाँ पे। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो बैक्टीरिया यहाँ होते हैं, जो ऑक्सीजन इससे ख़त्म कर चुका है, वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई अन्य जीव पनप ही नहीं सकता।
इतना ज़्यादा यहाँ पे बैक्टीरिया है कि वो सारे ऑक्सीजन अपने आप में इनहेल कर लेता है। नदी में पानी जो है, नदी में ऑक्सीजन बचा नहीं है जो कोई और अन्य जीव जो यहाँ पे पनप सके। TDS जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण से इस नदी में जो जीवन है वो बचा ही नहीं है। यानी कि जो महाभारत कालीन, जो कृष्ण भगवान के समय से हमने पुराणों में सुना है, हमने कथा कहानियों में सुना है, हमने एक भारत की सभ्यता से हमने देखा है, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये नदी है, अभी क्या हालात है वो हम देख सकते हैं। अरुण, हम यहाँ के TDS नाप के देखते हैं कि टोटल रिजर्व सॉलिड यहाँ पे कितना है। देखिए, यहाँ पर अभी हाल में DPCC की रिपोर्ट आई थी और जिसमें TDS, BOD, COD, pH सारी चीज़ें जो सामान्य मात्रा शुद्ध जल की मात्रा होती है उससे कई गुना ज़्यादा पाई गई। और आपने हाल में एक बात कही कि पौराणिक मान्यताओं, तो पौराणिक मान्यताएं देखें तो जो यमुना है इसे सूर्य की पुत्री और यम यानी कि मृत्यु के देवता यम की बहन कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि यमुना में नहाने से लोगों के सारे रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन यमुना की स्थिति इस प्रकार हो गई इस समय कि अगर इसमें कोई नहा लेता है तो वो रोग नहीं बल्कि उसके वो कई प्रकार के संक्रामक रोगों का शिकार हो जाएगा। और एक पॉइंट मैं और भी जोड़ना चाहूँगा इसमें कि अभी हाल में आपने बताया कि डाइंग यूनिट, तो डाइंग यूनिट जो यमुना के पानी को सबसे ज़्यादा जहरीला बनाने में अगर किसी चीज का योगदान है तो वो डाइंग यूनिट में खास करके जो नोएडा और दिल्ली में अवैध तरीके से डाइंग यूनिट, सैकड़ों की संख्या में डाइंग यूनिट जो है, रंगाई की जो यूनिट्स हैं वो चलाई जा रही हैं। उस यूनिट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट और इसके साथ ही और भी कई हजार केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं और उसको नालियों के थ्रू नाले में आ जाते हैं, नाले से फिर सीधा ये यमुना में आ जाते हैं। और ये सारे केमिकल मिल के ये जो झाग है, झाग का भी कारण एक है, दूसरा इस पानी को और अधिक जहरीला बना दिए हैं। देखिए, हम अभी जो अरुण जी ने बताया उसका हम आपको जीता जागता प्रमाण देते हैं। हम यहाँ पे TDS नाप के दिखाते हैं आपको टोटल रिजर्व सॉलिड कितना है। अब देखिए, जैसे अरुण जी ने बताया कि यहाँ पर डिटर्जेंट जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके भी डिटर्जेंट यहाँ आते हैं, क्योंकि हम तो सर्फ कपड़ा धोते हैं, हमने जो कपड़ा पहना है उस कपड़ा को हम धोते हैं, उस कपड़ा को धोने के बाद जो पानी सर्फ से निकलता है वो हम डालते हैं नाले में। नाले से वो STP में जाना चाहिए था और STP से साफ होकर के पानी यमुना में आना चाहिए था, लेकिन स्थिति ये होती है कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू गए ही पूरे पानी को इसमें डाल दिया जाता है, जिसका परिणाम आपको ये झाग जो है वो दिखाई देता है। जो हम लगातार अवैध तरीके से डाइंग यूनिट्स चलाए जा रहे हैं या डाइंग इंडस्ट्री चलाए जा रहे हैं उसकी बात हम करते हैं। उसका जो आप देख सकते, उदाहरण आप देख सकते हो, उसका सीधा जीता जागता सबूत आप, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, दीपक भाई यहाँ दिखाइएगा, ये जो आपको कलर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अभी तो ये ब्लैक हो गया क्योंकि ये सूखने के जिस तरीके का हो गया है, लेकिन जब ताज़ा होता है तो पिंक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि रिएक्शन इतने केमिकल रिएक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जैसे बताया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अरुण आगे आइएगा जरा और हम इसका पानी का TDS आपके देखते हैं कि TDS यहाँ पे कितना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है वो कितना है और उसका असर जो है आम लोगों को कितना फ़र्क पड़ता होगा। अब देखिए, हमने ये मशीन रखी हुई है, मशीन हमने 0 लगाया और दीपक आपको दिखाएंगे कि 0 है। और देखिए, हम इसमें हमने डाला और हम दिखाते हैं इसमें कितना है। देखिए 618 यानी कि समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक जो है ये है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब है। हम थोड़ा सा और आगे नापेंगे और क्योंकि यहाँ पे अभी लोग आए हुए तो हो सकता है कि उनके प्रभाव से यहाँ TDS ज़्यादा हो, और हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि TDS यहाँ पे कितना है। आप समझिए कि स्थिति कैसी है यमुना नदी की। लगातार कोशिश तो की जा रही है। अब कल से एक दिल्ली वासियों को नई आस जगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग को अध्यक्षता कर रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम इतना तो ज़रूर होगा, यमुना में कुछ तो साफ़ सफाई ज़रूर की जाएगी। अब हम यहाँ पे नाप के देखते हैं, यहाँ पे कितना है। दीपक भाई यहाँ पे दिखाइएगा, ये देखिए, ये है 550, यहाँ पे 550 है, 562। देखिए, अब मात्र 10 कदम की दूरी पे
TDS बदल गया। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पर TDS 200-250 होना चाहिए, 300 तक भी चले, लेकिन यहाँ पर दुगना है, 500, 600, कहीं कहीं पे तो 900 है।